लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम तरह की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने अपने कैंडिडेट भी उतारने का घोषणा कर चुके हैं और इस बात को लेकर कई सारे लिस्ट भी जारी हुए हैं। उस लिस्ट में यहां से आरके सिंह के जगह पे पवन सिंह के नामों की चर्चा जोरों पे चल रही है। हालांकि ऐसा सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि राधा मोहन सिंह जो बीजेपी के एक दिग्गज नेता थे मोतिहारी से, उनका टिकट काट के वहां पवन सिंह को भेजा जा रहा है। लेकिन आरके सिंह के एक कट्टर समर्थक विक्की सिंह हमारे पास उपस्थित है और इनका एक बहुत ज़्यादा एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें ये बोल रहे हैं कि यहाँ से तेजस्वी यादव भी अगर आ जाएंगे तो उनका जमानत जब्त हो जाएगा। पवन सिंह तो बहुत दूर के खिलाड़ी हैं। चलिए, क्या कहना चाहते हैं? इस तरह के अनर्गल बयान देके क्यों आप लोग हाईलाइटेड होने का काम करते हैं? हाईलाइटेड होना हम लोग का कोई व्यक्तिगत संबंध ना, हमको राजनीति में जाना है ना हमको राजनीति करना है। तो हाईलाइटेड देखिए, आप पत्रकार जी अपना चैनल चलाने के लिए कुछ भी कह दीजिए, तो कुछ भी कह देने से नहीं ना होता है। मान के चलिए हम आरजेडी के समर्थक हैं, हम बीजेपी के समर्थक हैं, लेकिन हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं हैं। ना आरजेडी के हैं, ना बीजेपी के हैं, ना एलजेपी के हैं। किस चीज़ के समर्थक हैं? बस व्यक्तिगत पहचान जो मतलब कि उनके विचारधारा के, यही ना आपका कहना है? बिल्कुल, विचारधारा से ही तो सब कुछ चलता है सर। विचारधारा किस नाव पे बह रही है? विकास के नाव पे। विकास को लेके इतना पॉजिटिव माहौल आप लोग बना रहे हैं, जैसे लग रहा है कि आरके सिंह पूरा काम ही कर दिया रहा है, कुछ काम ही नहीं बचा है। वैसा सांसदे नहीं है अभी। आप इससे पहले आप उठाइए ना जीवनी, बहुत लोग यहाँ से बहुत लोग रहा। तपेश्वर बाबू जो थे, जो कि हमारे इस बिहार के कुबेर माने जाते थे, उन्होंने जब नहीं किया इतना काम जो आरके सिंह कर दिखाए, आरा का एक समझिए कि सौभाग्य रहा कि आरके सिंह हैं। अच्छा, लालकृष्ण आडवाणी को जब राजनीति से संन्यास लेना पड़ा तो फिर आरके सिंह किस खेत के मूली है? देखिए, संन्यास दूसरा चीज हो गया। संन्यास बीजेपी वही तो बोल रही है ना कि 75 साल से ऊपर जिसका एज हो गया उसको ब्रेक होना पड़ेगा। तो ब्रेक का मोदी जी तो आरके सिंह से तो बड़े न हैं। आरके सिंह का टिकट कट रहा है। नहीं कटेगा, कभी जीवन में नहीं काट सकता है कोई, कभी नहीं कट सकता है। आप पवन सिंह को टिकट नहीं मिलेगा तो आरजेडी से टिकट लेके इसके बाद लड़े। किसी भी पार्टी से आप पवन सिंह ले लें, पवन सिंह के हम बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन पवन सिंह किसी भी पार्टी से ले ले। पवन सिंह के फैन है लेकिन पवन सिंह के विरोध में बोल रहे हैं। विरोध में हम फिर वही बात, व्यक्तिगत जो छवि है आरके सिंह का, जिन्होंने यहाँ विकास करने का कार्य बहुत जोर से, जो हम लोग रहते हैं सर रेलवे इस तरफ, जो बिहारी मिल बोलते हैं, हमारा जो निजी निवास स्थान है वो आरके सिंह के अपनी जो लड़की का शादी किए हैं उन्हीं के घर के बगल में मेरा घर है, लेकिन उनसे हमारा कोई लगाव नहीं है। हमको आरके सिंह नहीं जानते हैं, हम ना हम उनको जानते हैं। बस विकास कर रहे हैं, इसके वजह से हमको ये सब कहना पड़ रहा है कि आरके सिंह जो विकास किए, आज तक यहाँ सांसद आरा से बहुत लोग रहा, लेकिन उतना विकास कोई किया ही नहीं। अब आप यूपी की बात कर ले, योगी महाराज जी जो कर दिए वो मुलायम से किए? नहीं किए। वही मुलायम से थे ना जो कि हिंदुओं पर बहुत सारे गोलियां चलवाई थी। उनको लोग क्या क्या बोलता है कि हाई दादाजी हमें, हो बाबूजी हमें। देखिए, जतियाता दूसरा चीज हो गया। एक और आपका एक वायरल हो रहा है टॉपिक, जिस मैटर में आपने बोला है कि आरा जिला के आदमी को 80 साल के बाद जवानी आवेला। बिल्कुल, क्या बोल रहे हैं आप देखिए बिरकुर 80 साल के बाद 80 साल के बाद आदमी बूढ़ा होता है। 80 के बाद आदमी बूढ़ा होता है ना। इतिहास की बात कीजिए ना भैया, आप इतिहास की बात कीजिए। 80 साल में ना बाबू वीर कुंवर सिंह का जवानी चढ़ा था। तो वीर कुंवर सिंह ही हो जाएगा। वीर कुंवर सिंह, क्या बात आप करते हैं? वीर कुंवर सिंह का तुलना आप आरके सिंह से कर रहे हैं। देखिए, आरके सिंह से हम उनका तुलना नहीं कर रहे हैं। वो देखिए, वो जो थे उनका कुछ रोल अलग था। आरके सिंह जो है वो दूसरे रोल में है। वीर कुंवर सिंह स्वतंत्रता सेनानी, जो कि एक बहुत महान, जिसको हम प्लेयर बोलते हैं, तो हम उनको प्लेयर तो नहीं बोल सकते हैं ना, लेकिन लड़ाकू जरूर बोल सकते हैं। 80 बरस की उम्र में आप कोई भी व्यक्ति को बताइए, भोजपुर का इतिहास छोड़ के किसी भी, हम पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं। ये आप बिहार आरा की बात नहीं कीजिए, हम पूरे इंडिया का बात कर रहे हैं। 80 बरस में किसी का जवानी चढ़ा क्या? पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया लेवल का छोड़िए। हम इंडिया में रहते हैं, बिहार। देखिए, 2 ही आदमी यहाँ हैं जो कि हमको बहुत ही अपने, मतलब स्पष्ट है कि पवन सिंह के विरोध में ये खड़े हैं। देखिए पवन सिंह आपके जिला के हैं। पवन सिंह इनके विरोध में न खड़ा हो रहे हैं जी।
जो 10 साल से सांसद रहा। तो पवन सिंह को भी सपोर्ट करिए ना। देखिए सपोर्ट, देखिए भैया हम करते, दिल में पवन सिंह हैं, आरकेसी भी हैं, लेकिन वो जो दिल में वो है जिस फीलिंग से, मतलब इनका साफ कहना है कि आरके सिंह की जगह पे कोई दूसरा रहता तब ये पवन सिंह का समर्थन करते। मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। ये जो पवन सिंह है वो गाने बजाने में मेरे दिल में है, ये विकास में दिल में है, तो दोनों में अंतर है ना भैया। एक गाने वाला हो और एक विकास करने में लगा हो। मौका दीजिएगा तब ना वो भी काम करे। मौका देने से नहीं ना होता है भैया, मौका दे दीजिए। देखिए आप किसी को भी, गधा पहले जिलेबी खाता था, आप खाते हैं? आप ही बताइए। जिलेबी तो खाते ही है ना, सब लोग खाते हैं जिलेबी। पहले गधा जिलेबी खिलाते हैं आप? ना। अब तो आप ही कह रहे थे आप गधा हैं, तो फिर जब गधा आप ये नहीं है तो कैसे कह रहे हैं कि गधा को घोड़ा बना दीजिएगा? पवन सिंह गधा है। बिल्कुल पवन सिंह गधा, देखिए वो दूसरे मायने में गधा है, राजनीति में गधा है। आरकेसी राजनीति में घोड़ा है, घोड़ा। जब लगाम धो के चढ़िए नू तो भोजपुर के माटी जौन बा नू कहेला कि आओ अब बेटा तोहरे जरूरते रहे। वो जो आरकेसी जो जब घोड़ा पे चढ़ेंगे और लगाम, तो ये भोजपुर के जितने भी हमारे माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग, आरके सिंह घोड़सवार हैं। घुड़सवार नहीं है राजनीति में, राजनीति में विकास में। घुड़सवार उसको कहते थोड़े हैं, एक घोड़े पे बड़ी बैठ जाने से घुड़सवार आदमी कहता है जी। आप क्या बोल रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं? आप कैसे पत्रकार बन गए हैं? घोड़ा चलाने आपको आता है? माइक उठाए हैं तो आप क्या है? अगर आपका चैनल रेस में चल रहा है तो आप घुड़सवार न हैं, लेकिन किस दुनिया में घुड़सवार हैं? न्यूज के दुनिया में। आपका देखिए आरकेसी जो है राजनीति के दुनिया में आगे नहीं थे, लेकिन जब विकास के दुनिया में आगे हैं। राजनीति तो बात का चीज था। उन्होंने जब, आप जानते होंगे क्योंकि आप पत्रकार हैं, वो गृह सचिव भी रहे हैं। जब गृह सचिव थे तो ये कश्यप जैसे दुष्ट, कौन कश्यप? वही अच्छा कसाब, जो दुष्ट प्रवृत्ति का था, जो आतंकी हमला करवाया था, उस समय गृह सचिव हमारे आरकेसी थे, जिन्होंने अच्छा उन्होंने बेस्ट दिया था या फिर अपनी भूमिका उन्होंने निभाई थी, मैं मान गया। लेकिन अभी अगर आप बीजेपी से अगर पवन सिंह नहीं आते हैं तो ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आ रही है कि तेजस्वी के साथ अंदरूनी मीटिंग हुई है पवन सिंह की, और इसके बाद फिर आरजेडी का टिकट लेके आएंगे, तब शायद कहीं आरके सिंह पे वो भारी पड़ जाएंगे। देखिए वो किसी के भी पार्टी से आए, हम तो कह रहे हैं कि तेजस्वी जी यहाँ से आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए व्यक्तिगत जो संबंध है, विकास का संबंध है, सब पब्लिक। देखिए जितने भी हमारे नौजवान हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, यहाँ जाति विशेष पे देखिए एक चीज तो मान लीजिए, एक चीज मान लीजिए, यहाँ पे बीजेपी बड़े बड़े नेता का टिकट काट रही है, जितने भी बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं उनका टिकट काट रही है। इसी में राधा मोहन सिंह भी आते हैं। महाराज बुजुर्ग हैं, जन जन तक रोज जब घूमते हैं। कोई है ऐसा सांसद जो विधायक तो घूमबे नहीं करता है, जो विधायक नहीं घूमता है, लेकिन जो सांसद है हमारे, कुछ ना कुछ अमित शाह गुल खिला रहे हैं। अब 11 टिकट क्लियर नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। अमित शाह गुल खिला रहे हैं, कोई निर्दलीय भी रहेंगे ना सरकार, तो हम आपसे वादा कर रहे हैं। आपको लग रहा है क्या इनका टिकट कट जाएगा क्या? नहीं, फिर निर्दलीय तो आप न कह रहे हैं कि सूत्र बता रहे हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। तो आप कुछ नहीं ना कह दीजिएगा। नहीं ऐसा सूत्र बता रहे हैं। इसीलिए ना कह दिए कि निर्दलीय लड़ जाएंगे। अगर टिकट कट भी, टिकट का मायने थोड़े है। हम आपसे क्या कह रहे हैं कि विकास का मायने है। यहाँ आदमी कोई भी हो, आरकेसी हो, आरकेसी की जगह पे कोई और होता है। एक आखिरी सवाल, पवन सिंह का विरोध आप कर रहे हैं, सबसे बड़ा रीजन क्या है? नहीं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, आपको यही सपोर्ट भी तो नहीं कर रहे हैं सर। तो हम सर राजनीति में नहीं ना आना चाहते हैं। हम राजनीति थोड़े करते हैं। क्या कर रहे हैं? नहीं, ये राजनीति थोड़े है। हम तो अपना प्रक्रिया, हमारा जो, हम जो लोगों से मिलते हैं, हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत से अच्छा आरके सिंह के अगर नहीं होते, आरके सिंह के जगह पे कोई दूसरा उम्मीदवार होता और अब तब पवन सिंह की अगर दावेदारी होती, पवन सिंह का समर्थन करते आप लोग या नहीं करते? आरके सिंह अगर नहीं होते सामने तो नहीं। देखिए अगर आरकेसी नहीं भी होते, अगर विकास उतना ही करते हो भी अगला व्यक्ति जो सांसद रहता है यहाँ से, फिर भी हम उसका, मतलब इनका साफ कहना है कि ये कहीं ना कहीं विकास के समर्थन में खड़े हैं, विकासवाद के साथ खड़े हैं। व्यक्तिगत विचारधारा से इनका कोई लेना देना नहीं है। वो विकास अपने क्षेत्र के लिए कितना किया है, पार्टी व्यक्ति विशेष से इनको कोई मतलब नहीं है, विकास से ये मतलब रखते हैं। और ये साफ बता एक और बात सुनिए, बताइए। आरकेसी को पार्टी जात पात से मतलब है का? नहीं है मतलब। कोई भी किसी भी जाति से पूछिए, हमारे हिंदू समाज में
हिंदू समाज तक का तो छोड़िए, मुस्लिम समाज में भी आरकेसी का वोट है। आप नहीं जानते तो जान लीजिए। आज वोट है तभी 2 लाख से जीते थे ना, ऐसे 2 लाख से नहीं, आपको कह रहे हैं ना कि अब की बार इनके अगर विपक्ष में कोई खड़ा होगा ना, उनका जमानत जब्त हो जाएगा। ये आप बात दिमाग में बैठा लीजिए। पत्रकार महोदय जी, आप बात दिमाग में, अपने भी दिमाग में बैठा लीजिए। अमित शाह सेट कर चुके हैं वहां से सारा कुछ। कोई भी सेट करे, हम आपको एक ही बातें कह दें कि आरकेसी जीतेंगे। आप इस बात को मानिए, आप भी मान लीजिए। क्या है कि चलिए वो तो वक्त बताएगा, इंटरव्यू को हम बहुत ज़्यादा लंबा करेंगे नहीं। और इनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं हम व्यक्ति और पार्टी विशेष का समर्थन नहीं करते हैं। हम उसी के साथ होते हैं जो व्यक्तिगत विचारधारा से हट के और पार्टी विचारधारा से हट के विकास के लिए सोचता हो, विकास के लिए हर संभव प्रयास करता हो। और कहीं ना कहीं विकास के साथ विक्की सिंह भी खड़ा रहते हैं। हमको एक और आदमी अच्छे लगते हैं जिन्होंने, ये रामविलास पासवान जी जो हैं हमारे, हम उनको सबसे, उनके जो लड़का है चिराग जी, उनका भी हम बहुत आदर सम्मान। विसात तो नहीं है ना बिहार में उनका? क्या उनका कोई ये नहीं है, नहीं है महाराज? क्या विधायक कितना है उनके पास? नहीं रहे, एक भी विधायक नहीं है। नेगलेक्ट कर चुकी है ना जनता, तो उनको ठुकरा चुकी है। देखिए, अगर कहीं ना कहीं जो चिराग पासवान हैं वो जाति विशेष के लिए नहीं, बिहारी फर्स्ट। अब बिहारी फर्स्ट ये मैटर कर रहा था, मैं मानता हूं। तो फिर विधायक भी तो जीत के उनका जाना चाहिए था ना। विधायक उनके कितना नहीं है? जा रहा है तो क्या हुआ? एक दिन ऐसा देखिए, तो मानिए ना कि कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति जातिगत व्यवस्था में घिरी हुई है। लालू यादव नीतीश कुमार का एक में मुख्यमंत्री बन गए थे। बिहार की राजनीति, नरेंद्र मोदी का एक में मुख्यमंत्री बन गए। बिहार की राजनीति जातिगत व्यवस्था में घिरी हुई है, नहीं घिरी हुई? ये अभी नौजवान है। जातिगत व्यवस्थाएं हावी है बिहार चुनाव में। हैं? जातिगत व्यवस्थाएं बिहार चुनाव में हावी है। अब की बार जातिगत कोई नहीं। पहले जो था वो अब कहाँ है? आप देखिए ना, आप कौन से जाते हैं, हमने आपसे पूछा क्या? वो कौन से जाते हैं? हमने वोट करने के समय लोग अपने ये जाति विशेष पे कोई नहीं। देखिए, हमारे साथ सबसे ज्यादा जादू रहते हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे बहुत सारे फ्रेंड हैं जादू वंश में। वोट के समय वो चीज मामला बदल जाता है। वोट के समय मामला बदल जाता है। ना ये सब कहने का, जो देखिए, जो मूर्ख है वो कभी भी बदल जाएगा, जो समझदार है, जिसको विकास चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बेबाक इंटरव्यू, एक बेबाक बोल, जो कि विक्की सिंह हमारे साथ उपस्थित थे और कहीं ना कहीं अपनी बेबाकी से जाने जाते हैं।